अपनी बेटियों के शौक पीहर में ही पूरा होने दीजिए। क्या पता उनके नसीब में क्या हो। लाडो क्यों इतना उछल कूद करती है, इतना उधम मचाती है? क्यों घर सिर पर उठाया हुआ है? मत कर लाडो, मत कर। दिन भर कविता के यही डायलॉग चलते रहते, लेकिन लाडो पर माँ की बातों का कोई असर ही नहीं होता। वो बेहद शरारती और चंचल लड़की थी। मस्त मौला छोटी छोटी बातों पर इतना जोर से हंसती कि कविता डपट पड़ती। क्यों इतना हंसती है तू? थोड़ा सा तो चुप रहना सीख, जरा सा तो समझदार बन। लेकिन लाडो को समझाए कौन? दादी कविता से बार बार कहती, तू क्यों टोकती है इसको? हंसने दिया कर। कल को अपने घर चली जाएगी तो तरसेगी इस हंसी को। जब ये घर खाली हो जाएगा तो इसकी शरारतों को याद कर कर रोएगी। जब भी लाडो शरारती करती है, हंसती है, बस आशीर्वाद दिया कर कि ये ऐसे ही हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहे। कविता अपनी सास से कहती, आपने इसे सर चढ़ाकर रखा है अम्मा जी, देखना ससुराल में जाकर नाक कटवा देगी। और फिर एक दिन लाडो चली गई ससुराल। शादी के एक हफ्ते बाद लौट कर आई तो लाडो पुरानी लाडो थी ही नहीं। बेहद समझदार, सीरियस, हर बात पूछ कर करने वाली लतिका बन गई थी। इतना परिवर्तन, कविता का दिल रो दिया। उसका मन कर रहा था कि लाडो पहले की तरह खूब बातें करे, खूब हंसे, खिलखिलाए। और फिर धीरे धीरे लाडो का आना कम हो गया। पापा बीमार हुए तो लाडो आई। हर बात का जवाब सिर्फ हाँ हूँ में देती। ऐसा नहीं था कि लाडो अपने ससुराल में खुश नहीं थी, लेकिन ससुराल का माहौल ही कुछ ऐसा था। दामाद नितिन और उसके माता पिता बेहद गंभीर, मितभाषी और अनुशासन प्रिय थे। सब अपने अपने कामों में व्यस्त, अपने अपने कमरों में बंद रहते, आपस में बहुत कम बातें करते। आज पापा ने एक चुटकुला सुनाया तो लाडो बस मुस्कुरा भर दी। कविता हंसकर लोटपोट हो गई। लाडो से बोली, क्या लाडो, इतना मज़ेदार चुटकुला था और तुम हंसी ही नहीं। 22 साल में यहाँ अपना हंसने का पूरा स्टॉक खत्म कर गई, अब हंसी बची ही नहीं मेरे लिए। पर्स उठाते हुए लाडो ने गंभीरता से कहा, अच्छा माँ, निकलती हूँ, देर हो रही है, ट्रेन का टाइम हो गया, बाहर उबर आ गई है। पापा का ख्याल रखना। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना लाडो बाहर निकल गई। कविता स्वयं को कोसने लगी। उसके कानों में अम्मा जी के शब्द गूंजने लगे, जब भी ये हंसे टोका मत कर, बस ईश्वर से प्रार्थना किया कर कि इसकी हमेशा हंसी ऐसे ही इसके होठों पर बनी रहे। कविता के हाथ स्वतः जुड़ गए और होठ बुदबुदाने लगे, हे प्रभु, मेरी बच्ची को हमेशा खुश और सुखी रखना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।